Hello children, today we are going to discuss about the next part of this chapter that is known as acceleration. Clear है? So as you know, what is acceleration? When object changing their position, their velocity with respect to time. अगर velocity change हो रहा है, variation in velocity means object is in accelerated motion. तो इस सारी कहानी को डिस्कस करते हैं, ठीक है? Before the starting this video, kindly subscribe, like, share and comment on the videos. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन मीन्स as we studied earlier that the rate of change of displacement with respect to time is defined as velocity. Okay, same way the rate of change of velocity with respect to time is defined as the acceleration of an object. Clear है? Acceleration is a vector quantity, its unit is meter per second square. तो acceleration is equal to change in velocity divided by time. थोड़ा इसको समझते हैं. Basically what is the acceleration? If I'm talking about the acceleration, तो acceleration means, ध्यान सुनिएगा बेटा, when object change their velocity with respect to time, or you can say acceleration is equal to rate of change of velocity. Clear? सबने 9th क्लास पढ़ा होगा. The rate of change of velocity is called the acceleration. या a is equal to delta v by delta t, और आप लोग लिखते थे v minus u by t, where v is your final velocity, yes or no, and u is your initial velocity, and t is a time, t is time taken to change velocity from v to u, u to v ना, u to v, जितना टाइम ले रहा है u से v बनने में, वो टाइम को हम क्या बोलेंगे? टाइम इंटरवल या टाइम t. क्लियर है? तो अगर इसी चीज में कहूं टाइम की जो वैल्यू है इफ इज वेरी स्मॉल, टेंड्स टू 0 हो, तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t. अब देखो 9th क्लास को यहाँ छोड़िए, अब यहाँ हम 11th में डिस्कशन क्या करेंगे? डिफरेंशियल फॉर्म में आएंगे. तो a इज इक्वल टू, यू कैन राइट dv अपॉन dt. यस या नो? तो क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन. इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. क्लियर है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. आई बात समझ में? अब ध्यान सुनिएगा, एज यू नो v इज इक्वल टू होता है ds अपॉन dt. यस या नो? सबको मालूम है. तो इसका मतलब जो आपने एक्सेलरेशन लिखा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखा आपने? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt. यस या नो? तो आप यहाँ लिख सकते हो, यू कैन राइट इन दिस वे, a इज इक्वल टू dv by dt, और इस v की जगह लिख सकते हो d by dt की जगह लिख सकते हो v की जगह ds अपॉन dt. इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन करो या डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन करो. यस या नो? इसलिए लिखेंगे d2s अपॉन dt स्क्वायर. इसको लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सेलरेशन. इसका मतलब एक्सेलरेटिंग बॉडी को अगर हम डबल टाइम डिफरेंशिएट करें, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डबल टाइम डिफरेंशिएट करें तो क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन बन जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं, ध्यान समझना, आपको दिया है s इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 दे रखा है मैंने आपको. फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ठीक है? क्या करोगे आप? पहला काम वेलोसिटी के लिए क्या करोगे? ds बाई dt कर दोगे. यस या नो? तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो 4 और 2t स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2t, क्योंकि हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? ध्यान समझना, हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं d बाई डी एक्स पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1. इस फॉर्मूले को यूज करके हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो 4 तो है ऑलरेडी, t स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t पावर 2 माइनस 1, तो 1 ही लिखेंगे, प्लस 3 t टू पावर 1 माइनस 1 0, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. तो ये हमने आपको बता रखा है, आप एक बार मैथमेटिक्स इन फिजिक्स वाला वीडियो आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा. तो 4 2 जा 8t प्लस 3 इज योर वेलोसिटी. आई बात समझ में? दिस इज ए वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी. अब मैं आपसे कहूं फाइंड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या करोगे? a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन
a इज इक्वल टू dv बाई dt, यस या नो, क्लियर है। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 8, t का डिफरेंशिएशन होगा 1 और 3 का डिफरेंशिएशन होगा 0, तो एक्सेलरेशन क्या गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन, क्लियर है। अब पॉइंट आता है कि एक्सेलरेशन की एनालिसिस करते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली एक्सेलरेशन, क्लियर है। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, भाई आपको मालूम है वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। आई बात समझ में, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, एज यू नो दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड और टाइम का हो गया सेकंड, तो इसे लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका डायमेंशन यूनिट हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एज यू नो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट मींस LT स्क्वायर या LT टू पावर -2, दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। सो दिस इज होल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। तो देखिए हमने यहाँ पे वही सब सारी डिस्कशन किया है, तो आते हैं पावर पॉइंट पे। यू कैन सी एवरेज एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज A average is equal to d delta V upon delta t. You can write V2 minus V1 upon T2 minus T1. अब हम डिफरेंशिएशन लगा देंगे। If delta time tends to 0, it's very small quantity. If time is very very small, then the acceleration is called the instantaneous acceleration. It can be written as dv by dt. क्लियर है। अब ये स्लोप वाली कहानी आगे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली होता क्या है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो तो स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन एंड एरिया ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, जो आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखे हो, क्लियर है। आई बात सुने, तो वो कहानी यहाँ पे हो गई। देखिए हमने डिस्कस किया कि अगर एक्सेलरेशन a है तो dv बाई dt लिखेंगे, बट यू नो दैट dv इज इक्वल टू dx बाई dt या ds अपॉन dt, तो इस कैन बी रिटन एज d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है dt स्क्वायर, क्लियर है। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, क्लियर है। ओके अब इसकी एनालिसिस करते हैं, व्हाट इज द एनालिटिकल पार्ट। इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन व्हेन अ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर डायरेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन और हैव द सेम साइन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेटेड मोशन। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में हो और उनका जो मैग्नीट्यूड है, अगर पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव है दोनों नेगेटिव, सेम साइन हो गया, तो ऐसे केस को, ऐसे वेलोसिटी को बोलते हैं, ऐसे एक्सेलरेशन, ऐसे मोशन को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, क्लियर है। भाई वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या है, मोशन इज योर एक्सेलरेटेड मोशन, क्लियर है। बट अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, अपोजिट साइन हो जाए, इसका मतलब क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिटार्डेड मोशन, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन 9th क्लास, ठीक है। व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर along the opposite direction or have opposite sign, then magnitude of the velocity decreases with the time. Such kind of motion is called the retarded motion. Clear है। और एनालिसिस करते हैं। Let v and a represent the velocity and acceleration at a some instant of time. We can write the following: v and a both are positive, then particle is accelerated. Yes, exactly जो मैंने बता दिया आप लोगों को। If v and a both negative, then also the particle is accelerated motion. अगर v भी नेगेटिव हो जाए, a भी नेगेटिव हो जाए, तब भी वो क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन की कैटेगरी में ही आएगा, क्लियर है। लेकिन अगर v पॉजिटिव हो और a नेगेटिव हो तो इसे क्या बोलते हैं, रिटार्डेड मोशन। या इसका उल्टा, v नेगेटिव हो और a पॉजिटिव हो तब भी वो क्या हो गया, रिटार्डेड मोशन की कैटेगरी में ही आता है। आई बात समझ में, क्लियर है। अब पॉइंट आता है एक्सटी ग्राफ और वीटी ग्राफ को हम कैसे बताएंगे। चलिए इसको हम अपने आप से आपको एक्सप्लेन करते हैं विदाउट हेल्प ऑफ पीपीटी। क्या है, ध्यान सुनिएगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो उसमें हम एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है। अगर आपको गिवन हो, ध्यान समझना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, एस वर्सेस टी ग्राफ, तो ऐसे केस में ठीक है, अगर कोई भी ग्राफ ऐसे बन रहा है तो इस केस में ठीक है, स्लोप जो होता है कर्व का वो वेलोसिटी को बताता है। आई बात समझ में, स्लोप ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी, क्लियर है। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की बात कर लूं मैं, v वर्सेस t ग्राफ बात कर लूं, उस केस में हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में सिर्फ वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, बट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर गिवन हो तो हम क्या करते हैं, वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, स्लोप से मिलेगा। और अगर एरिया अंडर द कर्व निकाल लें, एरिया अंडर द कर्व, यस या नो, तो ये बताता है डिस्प्लेसमेंट को। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो एक्सेलरेशन की जो डिस्कशन है वो इतना ही है। अब आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट में, बिकॉज न्यूमेरिकल पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वन बाय वन। एक सेकंड। या न्यूमेरिकल पोर्शन, क्वेश्चन सेज दैट, बहुत ध्यान सुनना, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and accelerated uniformly at 5 meter per second square for 7 seconds, ठीक है, along the straight line, okay, and then start decelerating at the rate of 2 meter per second square for the next 5 seconds, moves uniformly with a velocity of 25 meter per second for the next 2 seconds, and then retard again and comes to the rest, okay, in the other 3 seconds. Plot the velocity versus time graph. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। इसमें 3 स्टेप में दिया हुआ है। पहला स्टेप क्या कह रहा है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, तो ए दिया है इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कब तक है, t इज इक्वल टू 7 सेकंड तक। पहले स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे आप लोग। दूसरे स्टेप में क्या कहता है, along the straight line, then it start decelerating, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन अब हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, फॉर नेक्स्ट टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड के लिए, नेक्स्ट 5 मतलब 7 + 5 12 सेकंड के लिए, ठीक है, एंड देन मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद क्या करता है, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड से ये मूव करता है। इसका मतलब उसके बाद 25 सेकंड ही मिल रहा है टाइम, जिसमें टाइम है 2 सेकंड के लिए। फिर क्या होता है, ये रिटार्ड होता है, अब फाइनली क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू 0। ये है स्टोरी। तो आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को प्लॉट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, केस वाइज चलेंगे, ध्यान सुनिएगा। पहला केस, ऑब्जेक्ट स्टार्ट किए कहां से, स्टार्टेड फ्रॉम द 0 0, यहां से स्टार्ट किए, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 था। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब क्या हुआ, एक्सेलरेट किया यूनिफॉर्मली, जिसमें एक्सेलरेशन क्या है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड t इज इक्वल टू 7 सेकंड तक। तो पहले ये बताओ कि 7 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो v इज इक्वल टू u प्लस at पढ़ा सबने, u 0 है, a दिया है 5, t दिया है 7, 7 5 जा 35 मीटर पर सेकंड, हाँ या ना, आई बात समझ में। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ आप प्लॉट करने जा रहे हो, टोटल कितने सेकंड के लिए आप चले हो, इसको पहले देख लो, ठीक है। t इज इक्वल टू 3 सेकंड यहाँ पे है, तो टोटल 7 + 5 12, 12 + 2 14 + 3 17 सेकंड तक आप चले हो, ये से नो, आई बात समझे। तो आप पहले यहाँ क्या करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 का एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, आपने पहले आप चले हो 1 2 3 4 5 6 7 तक चले हो, और उसमें जो आपने वेलोसिटी अचीव किया है वो 35, यानी कि इसे मान लो 10 20, नहीं इसे 5 10 15 20 25 30 एंड 35। तो आपको जो पॉइंट मिला वो यहां मिला है, 75 वेलोसिटी है और टाइम 35 वेलोसिटी है और टाइम आपका है 7। दिस योर फर्स्ट पॉइंट, यहां आपको फर्स्ट पॉइंट मिला। इसका मतलब क्या है, आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट आपका ग्राफ बनेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच, क्लियर है। ये पहला प्लॉट मिल गया। अब दूसरे प्लॉट में क्या कहता है कि अगेन ये रिटार्ड हो रहा है t इक्वल टू 5 सेकंड तक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जो ये वेलोसिटी है इस वेलोसिटी को अब डिक्रीज कर रहे हो आप। अब फिर वही क्वेश्चन लगा दो, v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरे केस में। अब v क्या है, 35 है, नहीं हाँ u 35 है, ठीक है। u अब आपका v इज इक्वल टू u आपका 35 हो गया, प्लस a कितना है, a इज इक्वल टू -2 है ना, और कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, क्लियर है। तो देखो 35 माइनस 10, यस या नो, तो कितना आ गया आपका 35 माइनस 10 इज इक्वल टू 25 मीटर
पर सेकेंड आप मूव कर रहे हो इस टाइम। क्लियर है? इसका मतलब ग्राफ अब आपका अगले कितने सेकंड के लिए, टी इक्वल टू 5 सेकंड, मतलब 7 बाद 1 2 3 4 5 यहां पे आप, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 यहां पे आते हो आप 25 तक, ये आपका हो गया 25 तक यहां के। क्लियर है? अगला जो ग्राफ हुआ यूनिफॉर्मली रिटार्ड हुआ है, इसका मतलब यहां से यूनिफॉर्मली आप रिटार्डेशन में 25 तक। क्लियर है? फिर क्या कहता है नेक्स्ट थर्ड स्टेप देखिए, अब 25 मीटर पर सेकंड में स्पीड से मूव कर रहे हो, t इज इक्वल टू 2 सेकंड तक। क्लियर है? इसका मतलब 12 के बाद 2 सेकंड और चलिए 13 14 यहां तक आप यूनिफॉर्मली चल रहे हो, यहां तक 14 तक। क्लियर? यहां तक आप यूनिफॉर्मली चल गए। फिर क्या हुआ, रिटार्ड होकर के अगले 1 2 3 सेकंड में आप जीरो हो जाते हो। दिस इज योर ग्राफ, 17 सेकंड। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया v वर्सेस t ग्राफ। क्लियर है? आई बात समझ में? तो पहला पार्ट आपका क्लियर हुआ, v वर्सेस t ग्राफ, हाउ वी कैन प्लॉट। क्लियर है? फिर है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हो, एरिया अंडर द कर्व। भाई डिस्टेंस क्या होता है, s इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। ये सुनो, अब देखो एरिया कैसे निकालोगे, ये सपोज करो ये आपका है O A B C एंड D। क्लियर है? तो आप क्या करिए, पहले ये एरिया निकाल दीजिए, दिस एरिया, फर्स्ट वन दिस एरिया, प्लस एक ट्रायंगल ये है 2। क्लियर है? तो पहले एक काम करते हैं, पहले ट्रायंगल से हम फर्स्ट ट्रायंगल निकालते हैं। 1/2 बेस कितना है इसका 7 और हाइट कितना है 35, प्लस दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरे ट्रायंगल में 7 और 12 के बीच में है बेस। ठीक है, तो 5 हो गया, 1/2 इंटू 5 और हाइट कितना हुआ 15 और 25 35 और 25 बीच में है तो 10, 2 हो गया एरिया, प्लस ये पूरा एरिया एक साथ ले लो, ये रेक्टेंगुलर है ना पूरा, यस या नो। तो यहां पे एरिया कितना हुआ 7 और कितने बीच में है 12 13 14 के बीच में है ना, 7 और 14 के बीच में है तो 7 ही हुआ, 7 बेस इंटू लेंथ, मतलब लेंथ इंटू विड्थ हुआ, विड्थ इंटू लेंथ, लेंथ कितना है आपका 25, प्लस अगला एरिया कौन बचा है ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 14 के बाद 3 ये है तो 3 इंटू 25। यस या नो, दिस इज योर आंसर। सॉल्व कर लीजिए इसको, 7 एंड 35 मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन सॉल्व इट, 7 इंटू 35 हाउ वी कैन कैलकुलेट 7 5 जा, एक काम करते हैं 7 5 जा 35, 5 कैरी 3, 7 3 जा 21, 21 प्लस 3 24/2 ये हो गया, प्लस ये हो गया आपका 2 5 जा 10 दैट योर 25, प्लस दिस इज योर 75 इंटू 7 एट जा 200 होता है तो 25 कम कर दो तो 175 हो गया आपका। ठीक है, प्लस ये हो गया 75/2, 75/2। क्लियर है? और सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं तो डिस्टेंस s इक्वल टू हो गया 245 प्लस 75 डिवाइड बाई 2, दोनों ऐड कर दिया हमने, प्लस 175 प्लस 25 यानी 200। ठीक है, सिंप्लीफाई करो 550 कैरी 1, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 2 कैरी 1। ठीक है, एंड दिस इज योर 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 320/2 प्लस 200। क्लियर है? तो 320/2 मतलब 160 हुआ ना, 160 160 प्लस 200 दैट इज योर 360 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको रिकॉल करेंगे, डेफिनेटली यू विल क्लियर योर डाउट्स। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आते हैं, अब क्या ग्राफ गिवन है उल्टा, अब चलते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान समझिएगा कि हमारा ग्राफ दे दिया गया है और पूछ रहा है कि ग्राफ इज गिवन, द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन of a body moving in a straight path as shown below. Calculate the distance covered by a body from 0 to 8 second. Clear है?
फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट। अब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या भाई, देखो ऐसा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं और नेट डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस क्या होगा, एरिया को हमेशा पॉजिटिव ही लेना है डिस्टेंस के केस में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव। ऐड करो जो रिजल्ट आ जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। फर्स्ट केस, द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन। क्लियर है? तो एक काम करो, ये एक ट्रेपिज्म बन रहा है ना, ट्रेपिज्म बन रहा है अगर देखा जाए ध्यान से। क्लियर है? तो ट्रेपिज्म का एरिया मतलब ये एक मान लेते हैं, पूरा पूरा ट्रेपिज्म मान लेते हैं। क्लियर है? ये ट्रेपिज्म बन रहा है तो, और यहाँ पे इसको अब सबट्रैक्ट, इसको डिवाइड कर लीजिए। एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक रेक्टेंगल ये बन रहा है। ब्लैक ले रहा हूं इसको कलर। क्लियर? तो इसको मानता हूं मैं एरिया 1, इसको मानता हूं एरिया 2, इसको मानता हूं एरिया 3, इसको मानता हूं एरिया 4। क्लियर है? डिस्टेंस के केस में चारों एरिया पॉजिटिव लोगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब निकालना होगा तो सेकेंड एरिया नेगेटिव ले लोगे आप, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है? तो डिस्टेंस S इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। पहला एरिया निकाल रहे हैं, तो पैरेलल साइड कौन है, ये दो पैरेलल साइड है, ये और ये पैरेलल है। तो ये लेंथ कितना है, ये है आपका 1 और 3 के 1 और 2 के बीच में है। 1 ये है और ये 2 है। क्लियर है? 1 और 2 के बीच में, तो 1 इसका हो गया 1 + 3। यस या नो? 3 + 1 दो पैरेलल साइड हो गए, इनटू हाइट, हाइट मतलब दो पैरेलल के बीच का गैप कितना है 20। ठीक है? प्लस इस ट्रायंगल सेकंड का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 1 और हाइट कितना है 30। वैसे तो माइनस का 30 है, लेकिन चूंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हम माइनस नहीं लिखेंगे। ठीक है? टोटल पाथ ट्रेवल होता है डिस्टेंस। क्लियर है? प्लस अगला एरिया क्या है, थर्ड एरिया 1/2 बेस, बेस 4 से 6 तक यानी कि 2 है। हाइट कितना हुआ, 10 से जा रहे हो 40 तक, इसका मतलब 30 डिस्टेंस हुआ हाइट। प्लस 4 से 8 तक कितना हुआ 4 लेंथ हो गया। विड्थ कितना है 10, दिस इज योर डिस्टेंस। ये आपका डिस्टेंस आ गया। तो इसको सॉल्व करिए। ठीक है? सॉल्व करते हैं। S इज इक्वल टू आ गया 1/2, 3 + 1 क्या हो गया 4 इंटू 20 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 30 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 30। यही है ना आपका, एक सेकंड बेटा, 1/2 2 इंटू 30 एंड 4 इंटू 10। क्लियर है? प्लस 4 इंटू 10। क्लियर है? सॉल्व करिए। 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा 40 हो गया आपका ये, प्लस 15 प्लस 30 प्लस 40। ठीक है? 40 40 80, 80 प्लस 30 110। यस नो? 110 प्लस 15 110 प्लस 15 क्या हो जाएगा 125 मीटर डिस्टेंस आ गया। क्लियर है? अब आपसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता, क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? तो उस केस में जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, तो ये 40 वाला पॉजिटिव था। ठीक है? बट 15 वाला क्या है, नेगेटिव का है। प्लस आपका ये वाला क्या है पॉजिटिव 30 प्लस 40, तो 15 माइनस कर दोगे 115 मीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्लियर है। डिस्टेंस में टोटल पाथ, so you have to negative part is also considered as a positive part, but when you are going to calculate the displacement then negative is considered as negative. Clear? चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन इन दिस फिगर, the figure given below shows the distance time graph of the two cars which began their journey together in the same direction फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ स्टार्ट। भाई दो कार हैं एक्स और वाई, दोनों चल रहे हैं। ठीक है? फाइंड द स्पीड ऑफ कार एक्स एंड कार वाई। भाई देखो स्पीड, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में स्पीड निकालने का मतलब होता है स्लोप कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? स्लोप कैलकुलेट करना। तो स्लोप एक्स का, तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ एक्स, एक्स का क्या होगा, ये देखो ध्यान से, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। क्लियर है? तो ये क्या है 75 और 50 के बीच में है ना। तो वर्टिकल अगर मान लो इसको ए मान लूं, हॉरिजॉन्टल को बी मान लूं, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा a/b। स्लोप कैसे निकालते हो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यही करते हो ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका 25 और बेस हो गया आपका 8।
क्लियर है, मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेशन किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर एंड दिस इज योर आवर, क्लियर, किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ। इसको अगर कन्वर्ट करना चाहो तो 80/5/80 मल्टीप्लाई करके आप कन्वर्ट कर सकते हो मीटर पर सेकंड में, दैट्स योर चॉइस। क्लियर है, पहला आ गया। दूसरा क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ वाई कार। तो वाई कार वेलोसिटी क्या होगी, इसको देखिए, अगेन यू हैव टू ड्रॉ द स्लोप। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर है 150, बेस कितना है 8, तो 150/8 किलोमीटर पर आवर। यू कैन कन्वर्ट इनटू द मीटर पर सेकंड, इट्स योर चॉइस। क्लियर है, तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी को। क्लियर, व्हेन एंड वेयर कार y कैचेस द x, क्योंकि y की स्पीड ज्यादा है तो कह रहा है y कब x को कैच कर रहा है, तो देखो यहां पे कैच कर रहा है इस पॉइंट पे, इसका मतलब तीसरे घंटे में, थर्ड आवर में वो कैच कर ले रहा है किसको, x को, y जो है x को थर्ड आवर में कैच कर ले रहा है। क्लियर है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है 150/8 किलोमीटर पर आवर है। आई बस में नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, question says that a plot of speed of journey of a bus from one stop to another as shown in the figure. Find the maximum acceleration or retardation of a bus during this journey. Maximum acceleration कब होगा, जहां स्लोप सबसे ज्यादा होगा वहां एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, ध्यान रखना इस चीज का, या रिटार्डेशन वहां सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है, तो एक काम करते हैं, पहली बात तो ये देखते हैं रिटार्डेशन एक्सेलरेशन होगा कहां पे। एक तो यहां एक्सेलरेशन होगा, इसे मान लो a1, एक एक्सेलरेशन यहां होगा, इसे मान लो a2, और यहां रिटार्डेशन होगा a3। a1 a2 a3 निकालना है। a1 क्या होगा, स्लोप ऑफ द कर्व, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, और बेस है आपका आवर में ही है तो 0.5 ले लो, तो दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। पहले वाले का एक्सेलरेशन आ गया। दूसरा a2 देखो कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस हुआ ना, ये डिस्टेंस कितना है 50 से लेकर के 80 के बीच जा रहा है, 30 हो गया, और टाइम कितना लिया है 1.5 से 2.5 यानी 1 लिया, तो हो गया 30 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। चलो भैया, दूसरा आ गया एक्सेलरेशन। तीसरा एक्सेलरेशन देखो a3 क्या करोगे, परपेंडिकुलर कितना है 0 से लेकर के 60 तक है, लेकिन माइनस है, माइनस का 60 हो रहा है, डिक्रीज करना, फाइनल माइनस इनिशियल गैप, डिवाइड बाई डिफरेंस कितना है अगेन 0.5 का है, तो दैट इज माइनस का 120 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये सुनो, इसका मतलब मैक्सिमम रिटार्डेशन ही हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं, मैक्सिमम कौन रिटार्डेशन है, कितना है 120 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में। फिर कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम 0.5 आवर्स टू 2.5। 0.5 कहां है, 0.5 ये है, इसे मान लो कैपिटल ए से लेकर के कहां तक कैलकुलेट करना है 2.5 आवर यहां तक। तो इसमें कौन कौन एरिया आ रहा है, एक तो ये कंप्लीट एरिया आ रहा है यहां से लेकर के ये एरिया, ये चलो एरिया अंदर कर्व, तो मैं इसको रेड से कर दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, ये एरिया प्लस ये एरिया, ये दो एरिया करना है ना। आइए अगले पेज पे कर लेते हैं इसको, ध्यान रखिएगा दो एरिया हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है, एक सेकंड। फर्स्ट एरिया क्या है, 0.5 से 2.5 में से कितना डिस्टेंस हुआ 2, और हाइट कितना है 50, तो पहला एरिया रेक्टेंगल का एरिया डिस्टेंस के लिए 2 × 50 प्लस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल बेस, ट्रायंगल ये है ना, ये वाला ट्रायंगल है, इसका बेस कितना है 1.5 से 2.5 यानी कि 1 का बेस है, और हाइट कितना है 50 से 80, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 बेस का 1 और हाइट कितना हुआ 30, तो ये हो गया 100 प्लस 15, दैट इज 115 किलोमीटर, दैट इज योर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। आई बात समझ में। तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। क्लियर है, एंड स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। ये चीजें ध्यान रखने की है आपके। क्लियर है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर है, जल्दबाजी नहीं करना क्वेश्चन में।
चलिए अगला आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along the x axis is given by x is equal to a plus bt square, एक सेकंड, a plus bt square and where a is equal to this and b is equal to this, okay, t is measured in the second, what is the velocity at t is equal to 0 and t is equal to 2 second, clear है, and what is the average velocity between the 2 seconds to 4 second। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों के पूछा गया, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे नॉर्मल बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है, स्कूल एग्जाम हो, सब में पूछा गया है, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। आपको दिया है x इज इक्वल टू, एक सेकंड, x इज इक्वल टू दिया है a प्लस बी टी स्क्वायर, ये से नो, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होगा, dx अपॉन dt, a इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस b t स्क्वायर डिफरेंशिएशन होगा 2t, क्योंकि यहां फॉर्मूला जाएगा x पावर n d बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। इस फॉर्मूला लगा करके हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो ये आपका क्या आ गया, b इज इक्वल टू 2bt आ गया। आई बात समझ में। ऐसे केसेस में b कितना दिया हुआ है, 2 इंटू बी, b इज इक्वल टू 2.5 एंड इंटू टी, इसका मतलब क्या हो गया, 5t इज योर v, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। अभी कहता है कि व्हाट इज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, जब t 0 कर दो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, भैया बताओ, v इज इक्वल टू 0, यस या नो। और वही पहला केस व्हेन t इज इक्वल टू 0, और t इज इक्वल टू 4 कर दो तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 4 करते ही वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 5 इंटू 4 दैट इज योर 20 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में। फिर कहता है कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दिस, जब एवरेज निकालना पड़ जाए तो कहानी कुछ और हो जाएगी। एवरेज कैसे निकालते हो, v एवरेज टोटल डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 डिवाइड बाय टोटल टाइम t2 माइनस t1। x2 क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला दिया है a प्लस बी एक्स स्क्वायर ना टी स्क्वायर, यस या नो, एक सेकंड, ax प्लस बी टी स्क्वायर, वेरी गुड। तो ये फर्स्ट केस में क्या होगा, माइनस a प्लस बी टी स्क्वायर इन सेकेंड केस, सॉरी सेकेंड केस और फर्स्ट केस मैं उल्टा लिख दिया हूं, आप इसको करिए, एक सेकंड, आप लिखिए x की वैल्यू लिखिए पहले, a प्लस बी टी स्क्वायर व्हेन t इज इक्वल टू, पहले सेकंड केस कितना है, सेकंड केस में t इज इक्वल टू किससे पूछा है, 2 से 4 के बीच में ना, तो t इज इक्वल टू 4 पे, माइनस a प्लस बी टी स्क्वायर व्हेन t इज इक्वल टू 2, तो यही गैप मिल जाएगा, डिवाइड बाई 4 माइनस 2, दैट इज योर आंसर। तो a की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में आपको, a इज गिवन कितना 8.5 and b is your 2.5, clear है, put the value 8.5 okay minus plus 2.5 into 4 का स्क्वायर, क्लियर है, माइनस 8.5 प्लस 2.5 into 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। जब सिंप्लीफाई करोगे तो 8.5 यहां प्लस का 8.5 यहां माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां बचेगा 2.5 ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्लियर। सिंप्लीफाई करिए इसको, जब सिंप्लीफाई करेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2.5, 4 का स्क्वायर हुआ 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2, या 2.5 इंटू 12 डिवाइड बाई 2, 2 6 12 और 6 25 6 25 4 100 होता है, 6 हो गया 150, डेसिमल वन डिजिट लगा दिया, दैट इज योर 15 आंसर मीटर पर सेकेंड, दिस योर एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, क्लियर है। आई बस में एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए कि कैसे हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में अगर गिवन हो तो, क्लियर है। कम टू दिस पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, एक सेकेंड, next question says that the acceleration of a particle varies with the time t, that is given a is equal to t square plus t plus 2, where t is in second, and the particle started with the initial velocity v is equal to 3 meter per second at t is equal to 0. Find the velocity of the particle at the end of 5 second. अब देखो ध्यान से, इसमें क्या है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया है, अब उल्टा कहानी चलेगी।
अगर वेलोसिटी दिया होता है, एक्सेलरेशन निकालना हो तो डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। a इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 दिया है, तो एक लिखते हैं dv बाई डी टी। क्लियर है? इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। कोई डाउट है किसी को? dv इज इक्वल टू होगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 dt लिख देंगे। ओके, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? इसके लिए इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। जब इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रेशन के बाद क्या आता है, कांस्टेंट टर्म आता है, c लिखते हैं हम लोग। dv का इंटीग्रेशन v हो गया, टी स्क्वायर हो गया टी क्यूब बाई 3, और t का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, और 2 का हो जाएगा 2t प्लस c। ये ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या लग रहा है यहाँ पे, x पावर n इंटीग्रेशन dx इक्वल टू होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस फॉर्मूले को हम यूज करके ये डिफरेंशिएशन का काम कर रहे हैं। क्लियर है? अब हमारा इक्वेशन आ गया v इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t प्लस c आ गया। कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3। इसका मतलब जब आपका टाइम 0 है, इफ t इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड। पुट द वैल्यू, तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो एक्चुअल इक्वेशन है वो ये बन गया, v इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t प्लस 3 बन गया ये एक्चुअल इक्वेशन। अब आई बात समझ में? तो ये तरीका होता है, इस स्टेप्स को याद रखना कि c को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट में नहीं है, ये 3 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ जब काउंटिंग करना शुरू किए। क्लियर है? ये वेलोसिटी का एक्चुअल इक्वेशन बन गया। क्लियर? अब क्वेश्चन पे आते हैं, कर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एंड ऑफ 5 सेकंड। बस सिंपल वैल्यू पुट कर दो। व्हेन t इज इक्वल टू 5 सेकंड, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या है, t क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t प्लस 3 है, तो पुट द t इज इक्वल टू 5, 5 का क्यूब 125 डिवाइड बाई 3, 5 का स्क्वायर 25 बाई 2 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 3। 125 का हाफ कितना होगा 125 का हाफ, सॉरी 3 डिवाइड करना 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 14.6। ओके, प्लस ये हो जाएगा 12.5 प्लस 13। तो सॉल्व करिए इसको, 6 प्लस 5 12, 11 कैरी 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 and 1 plus 1 2, 2 plus 4 6, 67.1 meter per second. This is your answer. So this is the way to calculate the velocity when acceleration is given. अगर ये डिस्प्लेसमेंट कहता है, इसको दोबारा वेलोसिटी को फिर इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। क्लियर है? वेलोसिटी के इक्वेशन को अगेन इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता। तो ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट दिया हो, वेलोसिटी निकालना हो तो डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी दिया हो एक्सेलरेशन निकालना हो तो अगेन डिफरेंशिएट करोगे। लेकिन उल्टा चलते हैं, एक्सेलरेशन दिया है वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? वेलोसिटी दिया है डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अगेन इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये मैंने देखा एग्जाम में आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज एज रूट एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 2। ठीक है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले एक पार्ट करते हैं फिर दूसरे पार्ट में आएंगे। क्लियर है? एंड तो यहां क्या करिए, x रूट x है, रूट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यहां लिख सकते हो x इज इक्वल टू टी माइनस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हो। कोई डाउट है इसमें? नो। वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, dx अपॉन dt करोगे, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 2t माइनस 2। ओके, क्योंकि ये t माइनस 2 है, t नहीं है, तो t माइनस 2 को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, याद होगा बताया था मैंने डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में। जब दोबारा डिफरेंशिएट करो तो t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 का 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 2t माइनस 2। दिस इज योर वेलोसिटी।
वेलोसिटी इक्वेशन आ गया। अब इसने कहा कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 देन वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा -2, यहां लिख सकते हो इफ t इज इक्वल टू 0 तो वेलोसिटी इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, -2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहां पुट कर दो t इज इक्वल टू 0 तो यू कैन सी व्हेन t इज इक्वल टू 0 ओके देन नहीं -2 नहीं, दैट इज योर 2 तो पहले से है ना, एक सेकंड -2 और 2 पहले से है तो -4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन बात करता है, इसका मतलब क्या है, अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने निकाल दिया v इज इक्वल टू 2t-2 या लिख सकते हो 2t-4, तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू dv/dt। 2 डिफरेंशिएशन t कितना होता है 1 बताया था मैंने, -0 तो क्या गया 2 इज योर एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर इज योर एक्सीलरेशन। क्लियर है, तो दिस इज योर एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बिकम्स 0, वेलोसिटी कब 0 होगा। अरे भाई आ जाओ, वेलोसिटी आपने निकाल दिया, हाँ किस टाइम 0 होगा, तो आपने लिखा है v इज इक्वल टू 2t-2 लिखा है, इसको 0 कर दो तो क्या होगा t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, दैट्स इट, क्यों सोचना इतना। क्लियर है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0, जब वेलोसिटी 0 डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पुट कर दो यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला क्या है √x इज इक्वल टू t-2, या आपने लिखा है x इज इक्वल टू t-2 का होल स्क्वायर, और t इज इक्वल टू 2 पे 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, x इज इक्वल टू 0, जब वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या उस टाइम 0 है। आई बात समझ में। अगला क्या पूछना है, इज द मोशन ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड और नॉट, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द t, तो कोई इक्वेशन में कहीं t है, a इज इक्वल टू केवल आ रहा है क्या 2 आ रहा है, 2t आता तो वेरिएबल हो जाता, सिर्फ 2 है, इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट अ वेरिएबल एक्सीलरेशन, दिस इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर है, so thank you so much, today I'm going to stop here, you have to revise all the numerical, each and every numerical is important in this chapter, I will discuss all the numerical related to your competitive exam after the end of this chapter. Thank you everyone, thank you so much.